खवातीन की इज्जत को तार तार करने वाले भेड़िए आजकल पंजाब के गली कूचों में दंदनाते फिरते हैं। ऐसा ही एक 40 साला भेड़िया एक वीरान घर में दाखिल हुआ और वहां पर मौजूद 9 साला बच्ची को ज्यादती का शिकार बनाने के बाद फरार हो गया। इससे कबल मुजफ्फरगढ़ के इलाके में 5 जनवरी को एक लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया था, मगर पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को बेगुनाह करार देते हुए उन्हें रिहा कर दिया था। इसी तरह का वाक़या इसी इलाके में पेश आया जहां इज्तिमाई ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की ने थाने के बाहर खुद सोजी की और वो हलाक हो गई। चीफ जस्टिस ने इस वाक़े का खुद नोटिस लेते हुए पंजाब पुलिस के सरबराह और जिलाई पुलिस ऑफिसर को आज अदालत में तलब किया है। अगर उन्हें कोई सज़ा हो भी जाती है तब भी इन इलाकों में ख़वातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात का अजाला कैसे होगा, इसलिए कि हमारे मुल्क के हर गली में ऐसे दरिंदा सिफत इंसान छुपे बैठे हैं जिनकी नज़रों में ख़वातीन और उनकी इज्जत की कोई हैसियत ही नहीं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर ख़वातीन आजकल जिनसी दरिंदगी का मुसलसल शिकार हो रही हैं। टोबाटेक सिंह में भी 40 साला औबाज शख्स ने 9 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती की। वालिदैन अपनी बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन और अस्पतालों में दौड़ते रहे, मगर उनकी इमदाद करने वालों को बहुत देर के बाद ख्याल आया। टोबाटेक सिंह के नवाही गांव मौज़च्चा फतेह मोहम्मद में 8 साला यतीम लड़की अनम सादिया अपने वालिद के फौत होने के बाद नानी के पास रहाइश पजीर थी कि इसी गांव के औबाज शख्स 40 साला अनवर ने उसे घर में अकेला पाकर मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला और खून में लथपथ छोड़कर भाग गया। मुतासरा बच्ची का शोर शराबा सुनकर अहले इलाका ने उसे सिविल अस्पताल कमालिया पहुंचाया, जहां 2 घंटे गुजरने के बावजूद भी उसे तिबी इमदाद फराहम नहीं की गई। हालत तफ्तीशनाक होने पर उसे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबाटेक सिंह भेज दिया गया, मगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबाटेक सिंह में भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ न होने पर बच्ची का वालिद उसे अपनी गोद में उठाकर भागता रहा और किसी भी मसीहा ने उनकी फरियाद न सुनी, जिस पर मुतासरा बच्ची के वरसा ने अस्पताल में एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज और मीडिया की मुदाखलत पर आखिरकार डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने उनकी मदद करते हुए तिब्बी इमदाद फराहम की और उसका ऑपरेशन किया गया। दूसरी जानिब थाना कमालिया की पुलिस ने मुल्ज़म के घर पर छापा मारकर 40 साला अनवर को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद मुल्ज़म का पता किया, मुल्ज़म अपने घर में भागने की तैयारी में था। फौरी तौर पे हमने उसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करके फौरी तौर पर बच्ची को अपनी गाड़ी में लेके हॉस्पिटल आए। बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बर्दाश्त से भी बाहर है। बस इंसाफ चाहते हैं, हम महल्ले वाले हैं, तो ये हमारे महल्ले में रहते हमसाए हैं हमारे। उसकी ज़बान काट दिया ताकि ये किसी को बता भी ना सके। मुल्जिम ने पुलिस की हिरासत में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को जैसे इत्तला मिली है हम मौके पे पहुंचे। सबसे पहले बच्ची को हॉस्पिटल शिफ्ट किया और उसके साथ जो एक्यूज़्ड है उसको अरेस्ट किया है। बाकी चीज़ें अब ज़ाहिर है मेडिकल की रिपोर्ट आने पे और जो बाकी उसके कपड़े वगैरह उनको फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर हम भिजवाएंगे, एक्यूज़्ड को भी, वो उसके ऊपर क्लियर होंगे। बट एक्यूज़ जो है वो अंडर अरेस्ट है। मुतासरा बच्ची की इयादत करते हुए DPO डॉक्टर शहजाद आसिफ ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बाज़ नौजवान हुसूल तालीम के दौरान तलबा तंजीमों के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए खूब नाम कमाते हैं, मगर उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई झगड़ों में फंसकर अपने मुस्तकबिल के साथ जान से भी हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही एक नौजवान को पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। आइए देखते हैं कि पुलिस और डॉक्टरों की वजह से उसकी जिंदगी के साथ क्या सलूक किया गया। इस्लामाबाद और पिंडी के संगम पर तालिबे इल्म का कत्ल, मुखालिफ तंजीम ने चेहरे पर गोलियां बरसा दी। पिंडी के अस्पताल का जख्मी को इस्लामाबाद जाने का मशवरा, नौजवान दम तोड़ गया, मुल्जिम फरार। 8 मार्च को थाना शहजाद टाउन के इलाके शकरियाल में बस में सवार तालिबे इल्म राजा खुर्रम कॉलेज से घर जा रहा था कि मुखालिफ तुलबा तंजीम के 2 नौजवानों ने खुर्रम को बस से उतार कर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। साथ ही दोस्तों ने बचाने की कोशिश की तो नौजवान ने पिस्तौल निकालकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उतरे ज़िया मस्जिद स्टॉप पे,
तो 2 लड़कियां हैं, जमशेद तुर्की नाम था उसका, एक शाह जिसे कहते थे वो, तो उसने सीधे बस पे 2 फायर किए हैं, वहाँ से मार के फिर चले गए पीछे। हम उधर ज़िया मस्जिद, हम ज़िया मस्जिद मकामी हैं, हम वहाँ पे हम उतरे, आगे हैं और फिर दोबारा आ गए, फिर उन्होंने हाथापाई किया, 2-3 लड़कियां उन्होंने लड़कों को मारा है, तो उससे मारा है, तो एक ऊपर फायर किया, एक सीधा मतलब मारा। जख्मी खुर्रम को रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर तैनात डॉक्टर्स ने जख्मी के रिश्तेदारों के आने से कबल इलाज से माजरत की, जबकि अस्पताल की चौकी पर तैनात एहलकारों ने खुर्रम के दोस्तों से तफ्तीश शुरू कर दी। इसी दौरान जख्मी तालिब इल्म दम तोड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि ये पिंडी पुलिस का केस है, पिंडी पुलिस ने कहा है ये इस्लामाबाद का केस है, जिसकी वजह से वो बेचारे दरमियान में ही लटका रहा, डॉक्टर ने ना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो यहाँ पे हम अंदर इमरजेंसी वार्ड में लेके गए तो डॉक्टर कभी क्या इंजेक्शन लगाए, कभी क्या, पुलिस वाले कभी इधर की सीट रहे, कभी उधर की सीट रहे, कह रहे पिंडी और इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, यही पूछ रहे। तुलबा ने साथी के बेईमाना कत्ल और बरवक्त इलाज न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम ने तस्लीम किया कि गलत फहमी के नतीजे पर नौजवान का बरवक्त इलाज न हो सका, लेकिन कत्ल में मुलव्विस सफाक मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्रवाई तो शहजाद टाउन में होनी है, वो बिल्कुल हो रही है, वो एक प्रोसेस है, वो कर रहे हैं, डेड बॉडी वो लेके चले गए हैं। वो कुआ भी जिला इस्लामाबाद में ही हुआ है, वो बिल्कुल साथ मिलता है सादकाबाद के, लेकिन जो रोड है, सर्विस रोड है, वो जिला इस्लामाबाद शहजाद टाउन थाना जो है वो डील करता है। पुलिस का तो कोई मैं नहीं समझता कोई रोल किरदार हो कि पुलिस ने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करनी, उन्होंने तो फिर मुतलका थाने को इत्तला करनी होती है कि जी फलां थाने का ये मुतलका है, ड्यूटी अफसर पहुंचे अपनी कार्रवाई करे, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर से पता कर लेते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं ट्रीटमेंट की। थाना शहजाद टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद कोई भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। इस्लामाबाद के तालिब इल्मों में लड़ाई झगड़े की वारदातों से न सिर्फ तालीम का निज़ाम मुतासिर हो रहा है, बल्कि वालिदैन में भी तशवीश पाई जाती है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। रातों रात अमीर होने के लिए अक्सर अफराद नाजायज जराए ढूंढते हैं और जराइम की राहों पर गामजन हो जाते हैं, इसलिए कि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। लाहौर में भी एक ऐसा ही गिरोह सरगर्म था जिसने रकम के हुसूल के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल किया और 20 करोड़ रुपए जमा कर लिए, मगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। पुलिस हुकाम को इतला मिली कि गड़ी शो के इलाके में एक गिरोह बड़े पैमाने पर जाली करेंसी तैयार कर रहा है, जिस पर एक खुसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दी गई, जिन्होंने एक मकान में छापा मारकर वहां से 4 मुल्जमान आसिफ, अब्दुल लतीफ, काशिफ और रमजान को गिरफ्तार करके मौके से 20 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी, प्रिंटिंग मशीनरी और दीगर सामान कब्जा में ले लिया। बरामद होने वाली करेंसी में अमरीकी डॉलर, ईरानी और अफगानी रुपए शामिल हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन डेवलप करने के बाद इस गैंग के 4 अफराद को लोअर माल में एक घर था वहाँ से गिरफ्तार किया और वहीं से ये सारी करेंसी जो है वो इन्होंने बरामद की। ये करेंसी इसमें अमेरिकन डॉलर्स हैं बड़ी भारी तादाद में, उसके साथ साथ ताजिक करेंसी है और अफ़गान करेंसी है, और इन सब की मालियत तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपए के लगभग बनती है। और ये मेरे पास मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अमेरिकन डॉलर्स हैं जो 100 के नोट्स में है। इसके 175 ऐसे बंडल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि 17.5 लाख डॉलर्स बनते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 17.5 करोड़ रुपए बनते हैं। जो लोग हमने गिरफ़्तार किए हैं उनमें मोहम्मद आसिफ वल्द अब्दुल लतीफ़ वल्द खुशी मोहम्मद, ये दोनों बाप बेटे हैं, शेखुपुर हसन का ताल्लुक है। गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान का कहना है कि वो पिछले 1 माह से जाली करेंसी छाप रहे थे। उन्होंने रकम के लालच में ये काम किया और अभी ये जाली करेंसी आगे फरोख्त करनी थी, मगर पकड़े गए। ये 1 महीना काम किया, अभी ये पहली दफ़ा ही तैयार किया था, अभी ये निकलनी थी डिलीवरी तो रेट पड़ गई आज, तो आज हम पकड़े गए। बस हालात की वजह से किया, कामकार कोई नहीं था, किसी के पीछे लग के कर लिया, बस मजबूरी थी। महीना डेढ़ ही कोई फायदा नहीं लिया, जहाँ तक कितने निकल जाता थे इन्हों पूरे पैसे हो जाते छड़ सकते। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। नाजायज दौलत कमाने वाले ये बात क्यों भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें कानून की गिरफ्त में जरूर आना है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में नीली कार वाला शख्स काफी दिनों से दहशत की अलामत बना हुआ था और शहरी उसका नाम सुनकर खौफ में मुब्तला हो जाते थे, इसलिए कि उसने 3 अफराद को कत्ल कर दिया था और दूसरी वारदातों में भी मुलव्विस था। आला तालीम याफ्ता मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए देखते हैं। मेरे बच्चे की बर्थ होने वाली थी, मैं अपने बाप के पास गया, उसके आगे हाथ जोड़े मैंने। वो बेरोजगारी थी, बाप की धुतकार या जुर्म का आदी जहन जिसने हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स को सीरियल किलर बना दिया। पिछले कुछ दिनों से कराची के पोश इलाके गुलशन इकबाल टाउन में ये शख्स खौफ की अलामत बना हुआ था। पुलिस को मालूम हुआ था कि सिर्फ 1 महीने में गुलशन इकबाल टाउन में नीली कार में सवार एक शख्स मेडिकल स्टोर्स को अपना निशाना बनाता था और अब तक वो कई अफराद को कत्ल कर चुका था। पै दर पे होने वाली इन तमाम वारदातों के बाद पुलिस ने तमाम केसेस की बारीक बीनी सी छानबीन शुरू की और गाड़ी की निशानदेही होने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गुलशन इकबाल के इलाके से गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम खालिद जफर था और उसने मेडिकल स्टोर्स में लूट मार के दौरान 4 अफराद को कत्ल करने और कई को जख्मी करने का एतराफ भी किया। मुलजिम जाता था, अपनी गाड़ी से उतरता था और उसके बाद वहाँ पर जो लोग होते थे और काउंटर से वो कैश लेके तो फायर करता था। उसमें 4 लोग इस तरह की डिफरेंट वारदातों में, यानी गुलशन, गुलिस्तान जोहर, मशमूल फिरोजाबाद, अजीज़ भट्टी, तो उसमें 4 मुख्तलिफ वारदातों में 4 लोग वहाँ पर मारे गए थे और करीबन कोई 8 लोग ज़ख्मी हुए थे उन वारदातों में। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर केसेस थे। 4 दिन हमने कोई मुसलसल इस बंदे की लगातार रेकी की। ये एक मरतबा पहले भी जेल में जा चुका है दौरान रॉबरी, उसमें भी शायद ये सिर्फ 13T में चलान हुआ और हफ्ते के बाद ज़मानत पर ये बाहर आ गया। उसके बाद ये कोर्ट एब्सकॉन्डर था इस केस में। अब ये बंदा रात को हमने ये सीरियल किलर पकड़ लिया लेट को और उसमें इसने तमाम जो ये मेडिकल स्टोरों की वारदातें थी और इसके अलावा कोई बेशुमार रॉबरीज़ की वारदातें 8-10 जो मेडिकल स्टोर से हटके हैं वो भी इसने तमाम मान ली हुई हैं। 4 अफराद को कत्ल और कई को जख्मी करने वाला मुलजिम कहता है कि उसके इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ उसके माँ बाप हैं, जिन्होंने उसे मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ दिया और उसने बेरोजगारी के बायस अपने बीवी और बच्चे को भूख से बिलखता देखकर असलहा उठाने का फैसला किया। हाथ जोड़े मैंने ऐसे करके कि यार मैं नहीं रन कर पा रहा बाय वन वे और अनदर, my financial expenses, I can't run my own home on my own right now। क्या किया उसने? मुझे अपने फ्लैट की सीढ़ियों से धक्के मार के मोहल्ले वालों से नीचे उतरवा दिया उसने। इसके घर में फैमिली में इसकी वाइफ है और इसका एक छोटा बेटा है जो करीबन कोई 2.5 साल की उम्र का है और इसको फैमिली ने निकाला हुआ है। मेरे बच्चे की बर्थ होने वाली थी, मैं अपने बाप के पास गया, उसके आगे हाथ जोड़े मैंने। कराची में ना सिर्फ नीली कार बल्कि बहुत सारे ऐसे अफराद यहाँ के शहरियों के लिए वबाले जाल बने हुए हैं, मगर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए कि हमारी पुलिस उनके सामने बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।